नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय विद्या भवन के डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में। और विचार मंथन के इस प्रोग्राम में आज का विषय है सोशल मीडिया। मुस्कुराती प्रोफाइल फ़ोटो के पीछे कुछ तो उदास है। सोशल मीडिया है, कुछ तो खास है। सोशल मीडिया से आज हम सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और बिना सोशल मीडिया के लगता है कि जीवन बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसी कड़ी को सुलझाने के लिए और समझने के लिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और मेरा नाम है आकाश और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं जो बहुत अच्छी समझ रखते हैं इस पर। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा स्टूडियो में हमारे खास मेहमान पवन गुप्ता जी, जो कि फाउंडर हैं रेड फाउंडेशन के, जो कि एजुकेशन पर काम करते हैं और लगभग 10 साल से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और दूसरे हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारी डॉक्टर प्रिया भटनागर जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर ऑफ इवॉल्व और मेंटल हेल्थ जैसे विषयों पर अपनी गहन समझ रखती हैं। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा पवन जी से कि पवन जी, जैसा कि अभी सोशल मीडिया जो है इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल रहा है और आप युवाओं के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया का होना एक नेगेटिव रोल निभा रहा है, मतलब अगर सोशल मीडिया हम कहें कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है जी, वो सही है। क्योंकि देखिए, जो कंटेंट हम देख रहे हैं जी, उस कंटेंट की अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी जी, या वो जो कंटेंट हम डिलीवर ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो कितना सच है वो हमें नहीं पता। दिस इज़ द नेगेटिव पार्ट। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। पॉजिटिव तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं कि अगर आपको अपना नेटवर्क ग्रो करना है तो आप वो कर सकते हैं। बट पॉइंट इज़ कि जो कंटेंट हमें क्रिएटर या जो भी सामने वाला हमारा इंस्पिरेशन हो सकता है, जो भी हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, वो कितना क्रेडिबल है, वो कितना सच है। जी। तो मैम, जैसा कि अभी इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि अभी बताया पवन जी ने, तो आपका क्या समझ है? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये टॉपिक उठाया, आपने इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत समझी। ये आज के समय का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट है जी। और जब हम इसको एक प्रेशर पॉइंट कहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये अच्छा भी है और इसमें थोड़ी कमियां भी हैं। अगर हम इसका सदुपयोग करें तो ये ठीक है। जैसे सर ने बताया, अगर आप अपना नेटवर्क इंक्रीज करना चाह रहे हैं विद यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। शायद हमें उतना रीच अदरवाइज नहीं मिल सकता। हाँ। अगर हम ज्ञान लेना चाहते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जस्ट विद 1 क्लिक एंड फ्यू स्क्रॉल्स आप दुनिया समझ सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, इट इज़ जस्ट अबाउट अ गूगल मीट लिंक, राइट? इतनी दूर में अब कोई भी नहीं रह गया। बहुत फ़ायदे हैं इसके, पर आज के समय में मनुष्य क्या भूल रहा है? वो थिन लाइन, जो जब आप उस तरफ कदम रख दें तो ये एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस पर आता है, जहाँ पर आपको इसकी एक तरीके की एडिक्शन भी क्रिएट हो सकती है। जी, राइट। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। सोशल मीडिया, ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, इसको हम एक इंटरनेट एडिक्शन के रूप में देखते हैं जी, जिसके अंदर आपका सोशल मीडिया भी आता है, आपका गेमिंग आएगा, देन ऑनलाइन शॉपिंग, गैम्बलिंग, ऑल दीज फॉर्म्स दे गेट इंक्लूडेड, राइट? बिल्कुल। पर सोशल मीडिया पर हमारा फोकस इसलिए है क्योंकि हम उस पर बहुत समय लगाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो इसमें क्या होता है, कई बारी हमें एक कंपल्सिव नीड फील होती है टू गो ऑन सोशल मीडिया एंड स्क्रॉल। अगर वो आपकी निजी जिंदगी में या आपके काम में या आपके व्यापार में इंटरफेयर करने लगे और आप उस इंटरफेरेंस को ना समझ पाए, आप समझें कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरे साथ मेरे घर में बैठे हैं और मैं इनकी तरफ ना ध्यान दूं, मैं फ़ोन पे लगी रहूं,
और मुझे लगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, जो कि आम बात हो गया है अक्सर। जो कि बहुत आम हो गया है। डिस्कनेक्शन बहुत आम है आज के समय में, जी। है ना। तो वहां पर एक थिन लाइन क्रॉस हो गई। वो समय है हमें ध्यान देने का कि शायद अब ये नॉर्मल स्टेट से आगे बढ़ रहा है और ये शायद एक डिसऑर्डर का रूप भी ले सकता है, बिल्कुल, है ना। तो जैसा कि ये बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, और हर किसी का ये, मुझे लगता है कि 80% 90% लोगों का यही रहता है कि अगर हम काम भी कर रहे हैं तो हमारा अगर कोई भी एक नोटिफिकेशन आता है तो हम सबसे पहले हम उस काम को छोड़ के उस नोटिफिकेशन को देखने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ये स्थितियां हैं और इस पर बिल्कुल हमें सोचने की ज़रूरत है, और कुछ तो इसके लेकिन फ़ायदे भी हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदे भी आप हमें बताएं कि क्या सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं, पवन जी। अच्छा देखिए, आप पहले ये सोचिए कि जब सोशल मीडिया नहीं था जी या डिजिटल मीडिया नहीं था, जी तब हम चीज़ों को कैसे करते थे। जी। अगर आज एक बिज़नेस की बात करें हम्म, तो एक गली मोहल्ले में छोटा सा बिजनेस जो है वो शायद वो स्केल नहीं कर सकता था, उसकी स्केलेबिलिटी उतनी नहीं हो सकती थी। बिल्कुल। बट आज आप अपने घर से अपना बिजनेस, अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स नेशनल नहीं इंटरनेशनल बना सकते हैं। आप उनको अपना काम भेज सकते हैं। सो स्केलेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेटवर्क, अगर आज आपको आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपका स्किल हो, कोई भी आपका टैलेंट हो, अगर आपको बेचना आता है, सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बेचना आता है तो आज सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना स्किल, अपना टैलेंट, आप कुछ भी बेच सकते हैं। फ्रीलांस करना है आपको तो आप अपना नेटवर्क बड़ा, एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा हेल्पफुल रोल एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया निभाता है। सो जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि सोशल मीडिया के अपने बहुत सारे और भी फायदे हैं, बट मैम ने जैसा एडिशन कहा, ये बात कही कि वो थिन लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बिल्कुल पूरा गेम चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फायदे में देखिए, आज के समय में कितने ऑनलाइन कोर्सेज हैं। जी मैम। एजुकेशन इज टर्निंग कम्प्लीटली ऑनलाइन। राइट। आज मुझे हार्वर्ड से एक कोर्स करना है, आई कैन डू इट, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारा वर्क ऐसा है जो कि फिजिकली अटेनेबल कोर्सेज में नहीं जा सकता, जी। राइट, या उतना फंड स्ट्रक्चर, उतना फाइनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन उनको भी ऑनलाइन मोड में मिल रही है। बिल्कुल। जो लोग अपने व्यवसाय में हैं, साथ साथ वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, दे कैन डू एन ऑनलाइन कोर्स, है ना। एजुकेशन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। आज आपके लिए ज्ञान हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी इसके प्रभाव हैं जो ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी पढ़ रहे हैं। हम यूथ के साथ में आप काम करते हैं पवन जी, और मैम भी सेशंस लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा कर के, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेशंस लेते हैं उनके मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग भी। तो ये जो सोशल मीडिया है ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है यूथ के साथ में, या फिर डिफरेंट एज ग्रुप में भी अगर हम बात करें। Yes. तो मैम मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा। जी, इस पे मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल इंसाइट देना चाहती हूँ। जी। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस सिम्टम्स के रूप में दिखता है। ये जब हमारी बाउंड्री क्रॉस होती है, जब हम एक्सेसिव यूज़ करने लग जाते हैं, जब हमारा बहुत समय इसमें लगने लग जाता है, तब हमारे साथ क्या ऐसे बिहेवियर्स आते हैं, हमारे क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो हम भी पकड़ते हैं और सामने वाला भी उसको कैच करता है, राइट। सबसे पहले आप देखेंगे जो लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया में हैं, ये उनकी एक नीड बन जाती है। बिल्कुल। हर थोड़ी देर में वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही वो किसी भी काम से फ्री होंगे या इवन काम के दौरान वो कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते रहेंगे, राइट। तो उनको वहाँ पर एक नीड ड्रिवन बिहेवियर शो होता है। फिर आप देखेंगे उनमें फिजिकल इश्यूज बहुत क्रिएट होते हैं, ड्राइनेस ऑफ आईज, देन कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज, वो कहीं और फुल तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते,
मेमोरी इश्यूज आते हैं, बात भूलने लग जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत इंफॉर्मेशन ले रहा है विच परहैप्स यू डोंट नीड, बट वो आपको मिल रही है स्टिम्युलेशन, राइट। इमोशनल इश्यूज बेहद हैं, एंजाइटी, इमेंस एंजाइटी फील होती है, फोमो जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया मैंने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, मैंने कुछ मिस कर दिया अपने जीवन में। लो सेल्फ एस्टीम इमेंसली फाउंड, आपने कोई पिक्चर पोस्ट करी, उसको लाइक्स नहीं मिले, उस प्रोफाइल पिक्चर के पीछे आपकी वैलिडेशन स्टेक पर है, आप किस किस्म के इंसान हैं, आपका मन कैसा है, आपका तन कैसा है, वो अब दुनिया बताएगी। बिल्कुल राइट। रिलेशनशिप्स का जैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम लोग फैमिलीज में बैठते हैं और हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। हम लोग अपने अपने फ़ोन्स को लेकर के बैठे हैं और क्या नोटिफिकेशन आ रहा है और कितने दोस्तों ने मेरी फ़ोटो को लाइक किया है, किस दोस्त ने मेरी फ़ोटो को देखा लेकिन लाइक नहीं किया। तो ये सारी एक एंजाइटी आपके अंदर पैदा कर रहा है। तो बिल्कुल एकदम सही बात है। और जैसे पवन जी, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप फील्ड में काम भी करते हैं, तो आप काफ़ी सारे युवाओं के साथ में भी काम कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि देखने को मिलता होगा आपको कि किस तरह से उनके बिहेव में चेंजेस हैं? देखिए आकाश जी, मैं आपको ग्राउंड की बात बताता हूँ। आज जो इंस्टेंट सक्सेस है ना जी, ये बहुत डेंजरस चीज़ है जी। मतलब मुझे सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, कामयाबी भी अभी चाहिए मुझे। आई डोंट हैव अ करियर गोल। अगर मुझे करियर बनाना है तो वो भी मैं किसी इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर को देख के इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी आकाश जी, लोनलीनेस इज अ बिग फैक्टर हियर। ये हमें समझना पड़ेगा। अकेलापन इंसान से आज के समय में डील नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि इंसान अपने आप के साथ नहीं बैठना चाहता, अपने मन के साथ बैठना, टू सिट डाउन विद योर ओन इमोशंस, राइट। महसूस करना कि मुझे क्या लग रहा है, मैं अभी गुस्सा क्यों हो रही हूँ, क्या हुआ आज मेरे साथ। वो इरिटेशन जो आपके अंदर थोड़ी थोड़ी शुरू होती है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होती है, एंगर में कन्वर्ट होती है। आप अगर उसको इरिटेशन के पॉइंट पे ही कैप्चर करें, वो शायद आगे ना बढ़े। पर हम क्या करते हैं, इरिटेशन आती है, हम स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और मीडिएटिंग फैक्टर है। जब आप स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे, आप वो चीज़ें देखेंगे जो आपको राहत देती हैं, ठीक है। किसी का कुछ अच्छा हुआ या कोई म्यूजिक, उसमें रील के पीछे एक म्यूजिक अच्छा है, एंटरटेनिंग रील्स देखेंगे। फॉर सम टाइम आपको समझ में आएगा, आपका इरिटेशन लेवल डाउन हो जाएगा, दैट इज ट्रू। आप थोड़ा प्लेजेंट्री एक्सपीरियंस में आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आपसे विड्रॉ होगा, आपका इरिटेशन विल बाउंस बैक इन डबल स्टेट। तो अब वो एंगर की तरफ बढ़ेगा, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तो पवन जी, जैसे कि अभी हम एज ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एज ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो आप बहुत छोटे बच्चों के साथ में भी आप काम करते हैं, आपके पास पढ़ने भी आते हैं, आपके जो सेंटर है उसमें, तो जो सोशल मीडिया है वो उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है वो छोटे बच्चों को कर रहा है, क्योंकि उनको सही और गलत ये नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। तो सरकार को लगता है कि उस पर बिल्कुल सोचना चाहिए। जो भी हमारे सोशल साइट्स हैं वो अपनी सेटिंग्स में कुछ ऐसा रखें कि अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर फॉलोअर्स जो है वो 5,000 या 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उसका ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। yes. तो इसमें भी हमारे लिए ये सोचने का विषय है और इसको प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे लास्ट में मैं सिर्फ एक सॉल्यूशन में ये जानना चाहता हूँ कि जो मैम से मैं खास करके जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैम ऑलरेडी एक साइकोलॉजिस्ट है और मेंटल हेल्थ जैसे विषयों पर भी अपना समझ बहुत अच्छे से रखती हैं। तो क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हम अपनी निजता को, जो हमारी सेल्फ है, इसको हम सोशल मीडिया से कैसे बचा सकते हैं? बिल्कुल, शायद सबसे बड़ी नीड ही यही है कि इस समय हम
डिजिटल डिटॉक्स में जाएं। जी। ऑल ऑफ अस नीड अ डिजिटल डिटॉक्स वेयर हम अपने गैजेट्स को साइड रखें, अपने आप के साथ बैठें और अपने लोगों के साथ बैठें, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें, अपने इंडिविजुअल ब्लूटूथ्स को ऑन करें, मैं आपके साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करूं, मैं आपको जानूं, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। देखिए इंसान को, एक ह्यूमन को स्ट्रेसर्स को कोप करने के लिए एक कोपिंग बकेट चाहिए होती है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोपिंग मैकेनिज्म्स चाहिए। उस कोपिंग मैकेनिज्म में सोशल मीडिया को सब्स्टिट्यूट करिए जी। आपसदारी में बात करना, टू सीक सपोर्ट, अपने आसपास के लोगों से सपोर्ट सीख करना, उनमें कन्फाइड करना। स्ट्रेसर से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, अपने आप को कुछ पलों के लिए डिस्ट्रैक्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रेसर वहीं का वहीं खड़ा है, प्रॉब्लम वहीं खड़ी है, आप भाग गए थे आधा घंटा, आप वापस आए वो फिर भी वहीं खड़ी है। लेकिन अगर आपके पास आपके अपने लोगों की हिम्मत होगी तो आप उसको बेटर कोप कर पाएंगे। बिल्कुल। तो डिजिटल डिटॉक्स एट द सेम टाइम एक थॉट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जैसे हम देखते हैं, क्या वो सोच है जो अपने लिए आपकी बहुत नेगेटिव है, एक नेगेटिव सेल्फ बिलीफ है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा किसी लायक नहीं हूँ, या मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसी सोच। और फिर ये सोच क्या इमोशन प्रोड्यूस करती है, ये बहुत कैप्चर करना हमें ज़रूरी है। फैमिली थेरेपी भी ज़रूरी है, जहाँ पे हम परिवार में जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, लोगों का जोड़ना आपस में, डायनामिक्स को डिस्कवर करना। तो बहुत कुछ है, सोल्यूशन में बहुत कुछ है, कदम आपको और हमें उठाना है। बिल्कुल, हमें अपने परिवार के साथ में ज़्यादा समय बिताना है और अपने गैजेट्स के साथ में, जैसा कि हम लोग फास्टिंग करते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, जैसे हम रोज़ा रखते हैं, व्रत करते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कि सोशल मीडिया व्रत भी हमारा एक होना चाहिए जिसमें हम लोग अपने फ़ोन्स को, अपने लैपटॉप्स को एक दिन के लिए हम छोड़ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन आज हमें मिली, कैसे हम इसका सोल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं, सोशल मीडिया हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी हम लोग जान रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर प्रिया भटनागर जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, और पवन गुप्ता जी आपका भी। और इसी के साथ शो को वाइंड अप करेंगे। धन्यवाद।